गांव खन्नापुरवा जंगलदार है। अक्सर लोग लकड़ी काटते हैं, बेचते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, फिर काटते हैं। एक दफा 3 आदमी पकड़ कर रुपया थाना में पकड़ के लेके आए, बंद की। दरोगा जी आए, चाय पानी कह के जब पट्टा उठाए मारे चले तो तीनों में एक तो बहुत चालू रहा, झट से रुमाल बिछाए की नियत बांध दी और 2 ठोर सिधक के बैठे रहे। दरोगा जी ले गए, उनके दोनों जुट गए, उनका दोनों पीटिन पाटिन जब भूखे लग बढ़े वो फिर झट से नियत बांध दी। तो दरोगा जी लौट गया, फिर उन्हें दोनों जुट गए, इनका दोनों मारा। उधर जब घूमे तो नियतें नहीं खत्म हुआ, सलाम फेरे कि फिर बांधे था। घंटा गुजर गया, उनके नमाज नहीं खत्म। यहाँ तक कि गांव से पैसा पहुंच गया, दरोगा जी छोड़ दी। जब छोड़ी तीनों आए तो दोनों का गरियावे गांव में के इशार कब के नमाजी हुई करायो, इशारे के घंटा नमाजें नहीं खत्म है। कम से कम थोड़ी देर रिका मरते तब तक तो हम लोग सोताए ली, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज शुरू कर तीसरा घंटा नहीं के नमाजें नहीं खत्म। ऐ लोगों, उसने दरोगा जी के डर में पढ़ा था तो दरोगा जी के मार से बच गया। अगर सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से तो बचा ही था, आखिरत में अज़ाब जहन्नम से भी बच जाता। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि अहले बैत ने हमें सब्र की तालीम दी और नमाज की तालीम दी। सब्र करो, नमाज पढ़ो और ईमान पर साबित कदम रहो। ईमान बहुत जरूरी है, ईमान नहीं तो सब बेकार। इसीलिए इमाम आज़म अबू हनीफा तकरीर कर रहे थे, जैसे हम बैठे गिरे थे से तकरीर कर रहे हैं तो एक बुढ़िया अपन छगड़ी लेके ओके, छगड़िया के दाढ़ी रहा लेके ठड़िया इसके इमाम आज़म भी बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि हमरे बकरिया की दाढ़ी बढ़िया है। हम लोग है तो झपड़ी आई, लेकिन इमाम आज़म फरमाते हैं बूढ़ी माँ सुनो, अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अच्छी। सुभान अल्लाह। और खुदा ना करे अगर कहीं मैं बेईमान होकर दुनिया से गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। पता चला चाहे दाढ़ी हो, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, हर चीज की कबूलियत का दारो मदार ईमान पर है। इसलिए अपने ईमान को बचाना हमारा आपका बहुत बड़ा फर्ज फरमान है कि अल्लाह ताला जालिम से गाफिल नहीं है। कोई न जाने कि हम जुल्म करेंगे तो अल्लाह से पोशीदा है। बहरहाल मुख्तार ने काम बड़ा अच्छा किया, लेकिन काम अच्छा करने के बाद उसे घमंड हो गया और उसने नबूवत का दावा कर दिया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो फिर उसके कत्ल का फतवा उलमा ने दिया और फिर मुख्तार भी कत्ल कर दिया गया, इसलिए कि नबी तो एक ही है, आखिरी नबी हमारे नबी ही हैं। अब उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और मुख्तार ने इतना अच्छा काम करने के बाद नबूवत का दावा कर दिया तो उसका अमल सब बर्बाद हो गया और वो कत्ल कर दिया गया। अल्लाह के रसूल पर एक आयत नाज़िल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं। सहाबा ने सुना तो दूर से पूछा अल्लाह के रसूल आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना। तो कहा फिर हम लोग दीन किससे हासिल करेंगे? जब कोई नबी नहीं आएगा तो दीन कौन सिखाएगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था मेरे साहबा मेरे बाद दुनिया में अब कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मत में जो आलिम होंगे उनसे तुम्हें दीन की दौलत मिलती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा से दीन तुमको सीखना पड़ेगा। ऐ लोगों, आज जगह जगह बुराई आलिमों की हो रही है। जहाँ बैठेंगे तो फला मौलवी ऐसा है, फलाना ढंग का ऐसा है। मौलवी की बुराई, जब मौलवी की बुराई करोगे तो दीन किससे सीखने जाओगे बताओ? अब कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए सोचो कि अगर किसी मौलवी आलिम हाफिज से कोई गलती देखो तो ये भी सोचो कि ये भी इंसान ही है और इनके पीछे शैतान जबरदस्त लगा हुआ।
हम तो आपके पीछे कमजोर, हमरे लोगन पीछे जबरदस्त कि इनका बहकाए वो मामला खत्म। इसलिए अगर कोई मौलवी मौलाना से गड़बड़ी देखो तो उसकी बुराई ना करो, तन्हाई में उससे मिलो और कहो आप ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा करोगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो तन्हाई में जब उससे मिलोगे तो उसको एहसास होगा। तो अगर वो सुधर गया तो आपको सवाब मिलेगा और तबलीग दीन का भी सवाब आपको मिलेगा। इसलिए आलिमों की बुराई न करो। लेकिन आज लोग आलिमों से जलते बहुत हैं। शादी ब्याह हो तो मैंने पूछी है कि 21 गाड़ी बंद है कि 25 गाड़ी बंद है। 21 गाड़ी बंधा ले, तरह तरह का खाना पीना, और उसके बाद जब निकाह हुई और निकाह के बाद जब मौलवी का निकाह पढ़ौनी देख हुई तब बटुरिया का कितना देख चाहिए। अरे जब 15 लाख खर्च करे रहा है तब कोई से सल्ला नहीं, और मौलवी कहीं 1000 1500 2000 नजराना देख लिए पंचायत। खुश हो जाओ कि हमारे बच्ची को, हमारे बच्चे को मौलवी ने कलमा पढ़ाया। हदीस पाक में है मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्ना, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोली वो जन्नती हो। सुभान अल्लाह। तो तुम्हारी बहू बेटे को मौलवी जन्नती बनाए और का 1000 2000 दे खातिर पंचायत करो, रुसवा करो। इतना कहाँ भवा हो, तनिक कलमा पढ़ा दियो ठोर तो इतना रुपया। हुजूर ताजुल शरिया से पूछा गया था कि हजरत निकाह पढ़ौनी कितनी होनी चाहिए। तो हजरत ने फरमाया था कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ौनी 1 दीनार, और 1 दीनार की कीमत इस जमाने में 30,000 रुपया लगभग, कुछ कम बेस। तो निकाह पढ़ौनी हो चाहे 30,000 और 3,000 हम लोग नहीं दिया जाता। करबला वालों से हमें सबक लेना है। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बाप से कितनी मोहब्बत करते थे। लिखा है 3 दिन फातिमा के घर चूल्हा नहीं जला। ऐसे गरीब थे हजरत अली शेर खुदा, बहुत गरीब थे। शादी हो गई थी, 2 साल फातिमा का गौना नहीं आया था। मदीने के लोगों ने पूछना शुरू किया, अल्लाह के शेर आपने शादी कर लिया और रुखसती नहीं कराई। कहा कहाँ लिया, मेरे पास तो घर भी नहीं। बगैर घर के थे, लेकिन रसूलुल्लाह ने अपनी चहेती बेटी का निकाह अली के साथ कर दिया था। अली की दौलत नहीं देखी थी, अल्लाह के रसूल ने अली का इल्म देखा था और अली का अमल देखा था। इल्म अमल देखकर रसूलुल्लाह ने निकाह कर दिया। तो रुखसती नहीं हुई, 2 साल हो गए। तब मदीने के एक अंसारी खड़े हुए, उन्होंने कहा अली मेरे 2 घर हैं मदीने में, दोनों घरों को देख लो, जो तुम्हें पसंद आए वो तुम्हें नजराना देता हूं। हजरत अली को उस अंसारी ने अपना एक मकान नजराने में दिया। हजरत अली फातिमा को रुखसत करा के लाए। अंसारियों का एहसान, मदीने के अंसारियों का एहसान इस्लाम पर बहुत बहुत, उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानी पेश की है। तो बहरहाल फातिमा के यहाँ गरीबी बहुत थी। 3 दिन फाका रहा। 3 दिन के बाद हजरत अली शेर खुदा थोड़ा सा जो लेके आए, हजरत फातिमा ने चक्की में पीसा, आटा बनाया, रोटी बनाई। 1 रोटी बनके तैयार हुई और खाने वाले कितने थे, 9 लोग और रोटी 1। हजरत हसन, हुसैन, मोहसिन, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया, हजरत अली, फातिमा और फिज़्ज़ा, 9 लोग खाने वाले, रोटी 1। लेकिन जब फातिमा खाने के लिए बैठी तो उन्हें अपने अब्बू की याद आई कि मैं खाने जा रही हूँ, मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया। तो उसी में से एक टुकड़ा हजरत फातिमा ने तोड़ा और अपने बाप के पास लेके गई। हुजूर ने देखा फातिमा रोटी का टुकड़ा लाई हो। कहा अब्बा 3 दिन के बाद रोटी का इंतजाम हुआ था,
बगैर आपको खिलाए मेरा दिल खाना गवारा न किया, उसमें से एक टुकड़ा लेके आई हूँ। अल्लाह के रसूल ने उसमें से एक निवाला लिया और अपने मुंह में रखा और फरमाया, बेटी फातिमा, एक हफ्ता के बाद आज ये पहला लुकमा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अहले बैत का फाका था, सब्र था कि बेटी 3 दिन फाका कस तो अब्बा 1 हफ्ता से। लेकिन गौर करो कि फातिमा ज़हरा ने 3 दिन के बाद एक रोटी पाई थी 9 लोगों के बीच में, लेकिन बगैर बाप को खिलाए खाना गवारा न किया। आज लड़कियों से लोग प्यार नहीं करते। लड़का पैदा हुए तो धूमधाम से छठी करिए, लड्डू बटिए, बकरा कटिए, और कहूँ बिटिया पैदा हुई गई तो लागत है घर में कोनो तिलिया मसान के खोपड़ी पड़ी गई, सब बौरा बने हैं चुपचाप, कोई बोलते नहीं। अगर बाहर निकले कोई पूछ ली का कल हाँ कई के बाद बिटिया को बताए तक नहीं। आज लड़कों की पैदाइश पे खुशी होती है, लड़कों को देखा जाता जहाँ शादी हुई बीवी आई, बस बीवी को लेके अलग हो गए। लड़कियों से मोहब्बत करो। ये लोग अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बाहर से कोई चीज खाने पीने के लेके आओ तो सबसे पहले लड़की के हाथ में रखो, लड़की को दो, क्योंकि बच्चियों का दिल बड़ा नाजुक होता है। लेकिन आज हम लोग ले गए थे तो न बिटिया न लड़का, न बप्पा न बुआ, फौरन चौधरे इनका दियो। और जब उनके हाथ में धरे तो अगर कहूँ बिटिया आएगा कहीं लाओ तू का देवे उका भगा दी बिटिया लड़कवा बोले तू आओ उका बैठा के खबर तो वही लड़कवा जवान हो जब उके बीवी है इनका लतियावे शुरू करी तब बिटिया की याद करिए। तब बिटिया अगर कहूँ साल 6 महीना ससुराल से आए जो नहीं है तो महतरिया होकर रात भर सोए न दे, फुसुर 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 बहने तोर भौजैवा हमका सतावत है, भौजै तोर भैया हमका ईमेल कहा था, रात भर बिटिया से फुसुर फुसुर। अरे पहले बिटिया को सोच लेते, आज बच्चियों को गिरी निगाह से लोग देखते हैं। एक जगह में तकरीर करने गया बाबागंज करीम गांव, बैठा था, चाय बन रही थी, बातचीत हो रही थी। बातचीत होते होते मुझसे पूछा भैया बच्चे उच्चे करते हैं तो बोलते रहेगा ओके बुढ़िया माथरिया डैनिया फर्क से कहा था। अरे मौलाना भैया बच्चे कहाँ, चाठौर भवानी है, तुमका चाठौर भवानी है, भवानी को कहने रे चाठौर बिटिया है, तुमका तोबा तोबा बिटिया भवानी है, तुम हो तो कभी भवानी रही हुई है, अब भवाना बनी हो तुम्हें शर्म नहीं आती बच्चियों को भवानी कहती हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा का नाम नहीं लेते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। जब भी आते थे कहते थे मोहम्मद की जान। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हजरत फातिमा और हजरत अली से तू मैं में हो गई। हर घर में तू मैं में होती है, चाहे वो जाहिल के घर हो चाहे मौलाना साहब के घर हो, तू मैं में हर घर में होती। हजरत अली हजरत फातिमा से तू मैं में हो गई तो हजरत अली शेर खुदा घर से निकल गए। क्यों? ये सोचकर कि फातिमा मेरे नबी के बदन का टुकड़ा है, इसको तकलीफ होगी तो रसूलुल्लाह को तकलीफ हो जाएगी। ये सोचकर हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा की खैरियत लेने के लिए आए। अल्लाह के रसूल अक्सर जाया करते थे अपनी बच्चियों के घर जा करके बच्चियों की खैरियत लेना, यह भी मेरे नबी की सुन्नत है। जाया करो, ये नहीं कि शादी कर दियो बस और से बोझ उतर गया, चाहे मारी जाए चाहे भूखे मरे, ऐसा नहीं है। जाना चाहिए बाप को, मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी फातिमा के घर गए खैरियत लेने के लिए तो फातिमा बैठी रो रही थी। हजरत अली नाराज होकर चले गए थे तो फातिमा रो रही थी। अल्लाह के रसूल ने देखा तो कहा मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया, किसने रुलाया मोहम्मद की जान? तो फातिमा कहती हैं मेरे शौहर अली हमसे नाराज हो गए। आजकल की बिटिया हुई थी तो उठी थी हटे थी कहीं चलो भाई घर में रही रोजी ना हो, जब से तब से जलते हैं नहीं घर में। लेकिन हमारे फातिमा ज़हरा
कहती है मेरे शौहर अली हमसे नाराज हो गए, वो इसीलिए रो रही है। कहाँ कहाँ गए? कहा मस्जिद में होंगे। और कहाँ होंगे? मस्जिद में गए तो हजरत अली शेर खुदा सिर्फ लुंगी पहने थे, मस्जिद नबवी की कच्ची फर्श थी, लेटे थे, करवट बदल रहे थे, बेचैनी में थे कि कहीं फातिमा नाराज हो गई तो अल्लाह के रसूल नाराज हो जाएंगे। इतने में हुजूर गए, फरमाया कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के अब्बा खड़े हो जाओ। हजरत अली खड़े हुए। हुजूर फरमाते हैं अली मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में है, औरत है। औरतों को अल्लाह ने कम अक्ल बनाया। कम अक्ली की वजह से अगर कोई गलती हो जाए तो खुदा के लिए नाराज न हुआ करो, माफ कर दो मेरी बेटी फातिमा की गलती। ये अल्लाह के रसूल अपने दामाद से बात कर रहे हैं, कितने नरम लहजे में। हजरत अली कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप फातिमा से सिफारिश कर दो कि फातिमा मेरी गलती को माफ कर दे। ये मियाँ बीवी में लगा होता था। क्या सरकार ने अपने दामाद से मोहब्बत किया? आवाज तो देखा जाता है, जहाँ बिटिया रुखसत करी है तो बिटिया के घर छूटा थे तो रोई भाई करी, और जब रोई तो पप्पा का कहे हैं काहे डरा थे रे, काहे रो थे जा। अगर वो आंखें उठे तो क्या सारे आंखें फोड़ दे, अगर कोई बोली तो क्या सारे कत्ल कराए देवे, चाहे 10 बीघा बिकाए जा, जा डरात का है। तो आजकल पप्पा पहलवान बनाए पट तो घर में क्या होगा? जंग होगा कि नहीं होगा? लड़ाई होगी उस घर में। ऐ लोगों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ने अपने बाप से प्यार किया। आज भी बच्चे अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं। फातिमा ज़हरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी थी, अली के निकाह में थी। और जब हजरत फातिमा के विसाल का वक्त आया, याद रखो सरकार का विसाल हुआ 11 हिजरी में और फातिमा का इंतकाल हुआ भी 11 हिजरी में, लेकिन 6 महीना सिर्फ जिंदा रही फातिमा। हुजूर का विसाल हुआ रबीउल अव्वल में, हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ रमजान में। 6 महीना जिंदा रही, लेकिन बाप का गम इतना था फातिमा को कि 6 महीना तक फातिमा मुस्कुराई नहीं। 6 महीना दुनिया में जिंदा रही, हंसी नहीं, कभी मुस्कुराहट भी लबों पे नहीं आई। इतना अपने बाप के गम में रहती थी। दिन में कहा करती थी ऐ रोशन दिन, जो मुसीबत मेरे ऊपर पड़ी अगर तेरे ऊपर पड़ती तो तू तारीकी से बदल जाता। इतना गम था फातिमा ज़हरा का। आवाज देखा जाता है अब्बा अम्मा मरा था तो तीसरे तो दिन अत्ता रोई है कि लागत है साथे चल दे हैं। और तीसरे दिन के बाद सय्युम हुए तो इतनी खुशियां ली कि लगता है कि कोई शादी का मौका। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रमजान की 3 तारीख आई तो अपने शौहर हजरत अली से कहते हैं अल्लाह के शेर आज रात में रुखसत हो जाऊंगा, लिहाजा मेरे मरने पर रोना नहीं, सीना न पीटना। फातिमा ने मना किया था रोने से। अब आजकल कोई मरता है तो हम लोग कितना रोते, ज्यादातर सास ससुर के मरे पर पतोहिया रो, सबसे ज्यादा पतोहिया चिल्लाई रोई, गिरी राय के धूं से, फिर लोग उठाइए, फिर गिरी धड़ाम से, लागत एक साथ चल दिया। सास ससुर का जिंदगी में खाना ना पूछिए, मरे के बाद इतना रोइए। रोने से कोई भला होने वाला नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी मना करते हैं, फरमाते हैं रोने वालों सुनो, आंखें रो रो के, आला हजरत फरमाते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले और जाने वाले नहीं आने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने वाले नहीं आने
वसीयत करती हैं कि मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं। एक माँ को औलाद से बहुत मोहब्बत होती है। और तीसरी वसीयत किया कि मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा लेके चलना, तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। और एक वसीयत किया कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी करना, जिससे एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्बास अलमबरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर करबला में मुसीबतें आएंगी, तो अब्बास मेरे हुसैन का दाहिना बाजू बनेगा। फातिमा ज़हरा ने पहले बता दिया था। 11 हिजरी में विसाल हो रहा है, इमाम शहीद हो रहे 61 हिजरी में। 61 में से 11 निकाल दो तो बचेगा 50। 50 साल के बाद जो होने वाला था फातिमा ज़हरा ने पहले ही बता दिया था। ये फातिमा के इल्म का आलम है, तो उनके अब्बा के इल्म का आलम क्या होगा? बोलो। और चौथे नंबर 5वें नंबर पर फरमाए कि जब मुझे कब्र में दफन करना तो फला जगह एक पर्ची रखी है, वो पर्ची मेरे कब्र में रख देना, लेकिन उसको पढ़ना नहीं। कहा क्यों? क्या उसमें राज की बात है? कहा क्या राज की बात है? कहा राज की बात है न पूछो। हजरत अली ने कहा फातिमा हमसे छुपाओगी राज की बात? मैं जिंदगी का साथी हूँ। फातिमा कहते हैं अली उस पर्ची की बात यह है कि जब मेरी शादी आपसे लगी थी तो मेरे अब्बा ने पूछा था कि अली से तुम्हारा निकाह कर दूं और महर में 200 मिस्काल चांदी रख दूं। तो मैंने कहा था अब्बा अली से निकाह कर दो, ये तो पसंद है, लेकिन महर मुझे पसंद नहीं 200 मिस्काल। ये कह के चली आई। थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील आए और उन्होंने हुजूर से कहा अल्लाह के रसूल फातिमा का निकाह अली से कर दो। और फातिमा के महर में अल्लाह ने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रखी। हुजूर मुस्कुरा के फातिमा को बुलाया, कहा फातिमा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे महर में जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें दे दी। फातिमा कहते अब्बू ये महर भी मुझे पसंद नहीं। कहा फिर? कहा महर में मैं वही चीज चाहती हूँ जिसके लिए आप रातों रात रोते रहते। और हुजूर किसके लिए रोते थे? हमारी आपकी। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हुजूर सर सजदे में रखकर हमारी आपकी बख्शिश की दुआ करते रहते थे। कहा फातिमा ने कि अब्बा मुझे वही चीज चाहिए जो आप जिसके लिए रोया करते हैं। फातिमा कहते मैं कह के चली आई थी, इतने में हज़रत जिब्रील एक पर्ची लेके मेरे अब्बा के पास आए थे जिसमें लिखा था अल्लाह ने फरमाया था नबी अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से कर दो और महर जाल तो शफाअत उम्मत मुहम्मदिन सदाक़ा फातिमा, कि मैंने फातिमा के महर में उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश मैंने रख दी। जाल तो शफाअत उम्मत मोहम्मदिन सदाक़ा फातिमा, फातिमा के महर में मैंने उम्मत मोहम्मदिया को बख्श दिया। तो मैंने इस शर्त पर आपसे निकाह किया था, तभी से वो पर्ची मैं फला जगह रखी हूँ। जब मुझे कब्र में रखना तो पर्ची रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का कोई एक उम्मती जहन्नम में गया तो मैं अपने रब के सामने खड़ी हो जाऊंगी, कहूंगी परवरदिगार मेरी महर में इस उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश रखी थी, फिर मेरे अब्बा का ये उम्मती जहन्नम में कैसे जा रहा है? ऐ लोगों ये मोहब्बत थी फातिमा को हमसे आपसे। बहरहाल हजरत फातिमा ये वसीयत करके फारिग हुई कि मलकुल मौत आ गया। हदीस पाक में लम्मा नज़ला अलैहा मलकुल मौत, जब मौत का फरिश्ता फातिमा के दरवाजे पर आया, वक़रअल बाबा, और आने के बाद दरवाजा खटखटाया। फातिमा ने पूछा कौन? कहा मलकुल मौत हूँ। फातिमा ने कहा मलकुल मौत वापस जाओ, जिंदगी गुजर गई, मेरे चेहरे को किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा, तो मैं नहीं चाहती कि मरने के वक्त मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे, वापस जाओ।
मलकुल मौत वापस चला गया। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो खुद फातिमा की रूह को अल्लाह ने कब्ज़ फरमाया। ये फातिमा का मकाम है। अच्छा बताओ, हमरे तुमरे यहाँ मलकुल मौत पूछत है कि आई कि नहीं है? देखा जाता बप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे हैं, अत्ते मैया बप्पा सट से गाए, हाँ बते बप्पा गए बप्पा रे गए, और रोना चिल्लाना पड़ेगा, किधर से आए किधर लेके चले गए कोई पता नहीं। लेकिन ये फातिमा का मर्तबा है कि मलकुल मौत भी आके पूछ रहे हैं। वह भी कहते हैं उन्होंने इंसान हम इंसान, इन्हों से पूछने मलकुल मौत। इनके बड़े मौलाना का तो पैखाने में देके गला दबाई दे, इनके बड़े मौलाना पैखाने में ये कहते हैं वो भी इंसान हम भी इंसान। अल्लाह ने अपने बंदों को एक मर्तबे का पैदा नहीं किया। कुरान कहता है तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं कि इनमें हमने बास को बास पर फजीलत दे दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बहादुर है, कोई कमजोर है, कोई पढ़ा है, कोई जाहिल है, कोई कुछ है। अल्लाह ने एक मर्तबे का पैदा नहीं फरमाया। इसलिए लोगों, नबियों का मर्तबा बहुत बुलंद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखो, उन्होंने पास मलकुल मौत आ रहा है, रूह निकाले। मलकुल मौत बहुत जलाली पैगंबर है। आए मलकुल मौत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, सलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसे आना हुआ? कहा मैं मलकुल मौत हूँ, आपकी रूह निकालने आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अभी आ गया? अभी तो मुझे दीन का बहुत सा काम करना बाकी है, अभी आ गया? एक तमाचा जोर से मारा मलकुल मौत को, तो मलकुल मौत की आंखें निकल आई। भागा मलकुल मौत, भागे वहां से, गए अल्लाह की बारगाह में, कहते हैं अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था? उसने तो मुझे तमाचा मारा, मेरी आंखें बाहर आ गई। कहते अभी दीन का काम बहुत बाकी है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ठीक है, जाओ मूसा से कह दो। अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत फेरा, मलकुल मौत की आंखें सही हुई। फरमाया जाके कह दो कि अगर अभी वो जीना चाहते हैं तो बैल के पीठ पर हाथ फेरें, बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथ के नीचे पड़ेंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। आए मलकुल मौत डरा डरा, पहले मारे गए रहे, डरा डरा आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा फिर आ गए? अल्लाह ने भेजा है कि जाके कह दो कि बैल के पीठ पर हाथ रख दे, जितने बाल पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते उसके बाद? कहा उसके बाद फिर मैं आऊंगा रूह निकालने। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते जब तुझे आना ही आना है तो जैसे कल वैसे आज रूह निकाल लिया। रूह निकाल लिया, मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। ऐ लोगों गौर करो, देखो नबियों की शान कितनी बुलंद। बैल के पीठ पर हाथ धरने के लिए फरमाया। हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मरना ही है तो रूह निकाल, और हम लोग हुए तो बैल के पीठ पर हाथ न धरे, पूरे पिठेवा का ऐसा सोरा हो कि जहां तक बाल पर जाए। बैल तो आप लोग जानते ही हैं, एक तो बैल सड़वे है और एक बैल हमरे तुमरे माँ। कुछ इंसानों बैल होते कि नहीं होते बोलो? हमारे यहाँ पिरमितनी दरगाह है, वहाँ एक मदरसा चल रहा है, वहाँ मौलाना अली हसन फारूकी अलैहि रहमत है। तो उगलदान आप लोग देखे, उगलदान पान खाए वाले उगलदान रखा था, इतना बड़ा बड़ा, उसमें थूकते रहते हैं। हजरत के कमरे में उगलदान था, पान खाए थे, बाहर टहल रहे थे। एक लड़का से कहने जा उगलदान उठाए ला, वो देहात के राह वाला जानत नहीं रहे। वो गवा कमरा देखे उजानी से उगलदान, पता नहीं कौन चीज समझत रहा, लौट गया। हजरत वहाँ ना आई, हजरत का वहीं रखा है रे। फिर गवा फिर लौट गया, वहाँ ना आई हजरत। तो हजरत गए देख बदे रखा। तो जब उठाए तो हजरत वहाँ कोनो साला थुक मारी, हजरत वहाँ कोनो सार थुकी से। तो हजरत हंसला गए बैल कहीं के इधर उठाया। तो इंसानों में भी बैल होते। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ने नबियों की शान बहुत बुलंद की।
हम नबी की बराबरी नहीं कर सकते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श के अक़ल दंग है, चरख में आसमान सुभान अल्लाह। अर्श सातों आसमान के ऊपर है, कितनी बुलंदी पर है, लेकिन वो भी हैरत में है कि हुजूर का मर्तबा कितना बुलंद है। आसमान इतना ऊंचा है, वो भी चक्कर लगा रहा है कि नबी का मर्तबा कितना ऊंचा है। अर्श के अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श के अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। करबला वालों से हमें सबक लेना है। यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक दिन मदीने मुनव्वरा में अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह की मर्जी नमाज पढ़ रहे थे और इनके घर में आग लग गई। इतने शोले बुलंद हुए कि मदीने के लोग अपने अपने घर से निकल कर आए, आग बुझाने लगे और उसके नीचे इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ते रहे। आग बुझ गई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नमाज खत्म हुई, सलाम फेरा। लोगों ने कहा ताज्जुब है कि हम लोग इतनी दूर से आपके घर की आग बुझाने आए और आप नमाज ऐसा पढ़ते रहे जैसे लगता है कि आपको पता ही नहीं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था लोगों, अगर तुम लोग आग बुझा रहे थे तो मैं भी तो बुझा रहा था। आप कहाँ बुझा रहे थे? आग मैं भी बुझा रहा था। फर्क इतना है कि तुम लोग पानी से दुनिया की आग बुझा रहे थे और मैं सजदे के जरिए आखिरत की आग बुझा रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हमें इस तरह नमाज पढ़ने का सबक सिखाया। ऐ लोगों, नमाजों की पाबंदी करो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते तो लड़ते लड़ते शहीद हो जाते, लेकिन लड़ते लड़ते शहीद नहीं हुए। 72 जख्म लगे थे, फिर भी लड़ रहे थे। आखिरी तीर इमाम की पेशानी पे लगी थी। तीर निकाला तो खून का फव्वारा बहा, चक्कर आया तो इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आए तो शिम्र बदनसीब इंसान था, दौड़ा इमाम के सीने पे बैठा, मियान से तलवार निकाली और इमाम के गले पे रखा, चलाना शुरू किया। इमाम हुसैन ने फरमाया कि सिम्र, इधर से तू नहीं काट सकता, काटना है तो इधर से काट, इधर से पीछे से। कहा क्यों? कहा इधर से तेरी तलवार नहीं चलेगी, ये वो जगह है जिसे रसूलुल्लाह चूमा करते थे, इधर से नहीं काटेगी। जरा अपना गिरेबान खोल। जब गिरेबान खोला तो कोढ़ था, उसके सीने पे कोढ़ के दाग चमक रहे थे। तब इमाम हुसैन ने फरमाया था कि सिम्र, मेरे नाना रसूलुल्लाह कहा करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो हुसैन को करबला में शहीद करेगा। तू वही कोढ़ी है, तुझे शर्म नहीं आती? आज मुहर्रम, आज जुमा का दिन है, सब लोग मस्जिदों में सर सजदे में रखे होंगे, तू नबी के नवासे के सीने पे बैठा है। उतर जा, मुझे भी अल्लाह की बारगाह में सर सजदे में रखने। हटा। इमाम हुसैन ने सर मुबारक को सजदे में रखा। तब खूली ने आके इमाम हुसैन के सर मुबारक को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन ने चलते चलते हम लोगों को सबक दिया था कि लोगों, हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। लोगों, नमाजों की पाबंदी करो। चलते चलते इमाम ने सजदे को नहीं छोड़ा। अगर आप या हुसैन कहते हो या अली कहते हो तो नमाजों को पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ते हो तो या हुसैन या अली का नारा झूठा है। हजरत अली ने भी नमाज पढ़ी। एक जंग में गए, लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते हजरत अली के रान में तीर लगी। हजरत अली घोड़े से नीचे आ गए।
मुजाहिदीन आए तीर निकालने लगे तो इतनी तकलीफ हुई कि हजरत अली ने कहा तीर न निकालो, लगता है तीर निकालोगे तो साथ साथ तीर के मेरी रूह निकल जाए। इतनी तकलीफ थी, नहीं निकालने दी। लेकिन जब नमाज का वक्त आया, तीर रान में लटक रही है, लेकिन हजरत अली शेर खुदा उसी हालत में नमाज के लिए खड़े हो गए। जब नमाज शुरू कर दी तब लोगों ने सोचा कि अब पूरी तवज्जो अली की अल्लाह की तरफ होगी, चलो तीर खींच लिया जाए। आए लोगों ने तीर खींच लिया, हजरत अली नमाज पढ़ते रहे। और जब नमाज खत्म हुई, रान पे निगाह पड़ी तो तीर गायब। पूछा तीर क्या हुई? लोगों ने कहा जब आप नमाज शुरू किए तो हम लोगों ने तीर खींच ली। तो हजरत अली सजदे में सर रखकर फिर रोने लगे। कहा या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने अली को ऐसी नमाज की तौफीक दी कि रान से तीर निकल गई और अली को पता भी नहीं चला। सुभान अल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐ लोगो, आज नमाज नहीं पढ़ते अच्छे भले हो करके, और कुछ पढ़ते भी हैं तो जरा बराबर सर दर्द करने लगा तो छोड़ देते हो। अली की जिंदगी नजरों के सामने रखो, नमाज अहले बैत ने किसी हालत में छोड़ी नहीं। और नमाज पढ़ो तो अल्लाह को याद करो। लेकिन आज देखा जाता है नमाजों पढ़ाते नियतों बनियो, पूरे मस्जिद के मुआयनों करिए। हमने यहाँ खन्नापुरवा में या पहले बत्ती नहीं रहा, मोमबत्ती जला जला नमाज होता है। एक दिन हम पढ़े रहा ईशा की नमाज और 2 रकात पढ़ावा, तीसरे में खड़े हुए तो मोमबत्ती बुझाएगी अंधेरा। बहरहाल पढ़ावा के जब तीसरी रकात के सजदे में यहाँ गए तो देखा उजेर। तो हम कहे उजेर कैसे ही अपने मन में सोचे। जब 4 रकात पढ़ाए के सलाम फेरा तो देखा आगे बेटरी जले। तो हम कहे बेटरी को जले सो। तो एक हाजी साहब रहे, नाम ना बताए, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हाजी साहब के नजर में मोमबत्तियां बुझाए गए। तो जब हम सजदे में गए तो ढूंढ के जलाए दिया। नमाज पढ़ते हैं और बेटरी भी ढूंढते हैं। नमाज वो पढ़ो जो हजरत अली शेर खुदा ने पढ़ी। नमाज न छोड़ो। आज हम कुरान नहीं पढ़ते और हजरत अली शेर खुदा, कुरान से इतनी मोहब्बत हजरत अली को कि जब मैदान जिहाद के लिए निकलते तो घोड़े के जीन पर बायां पैर रखते और कुरान शुरू कर देते और दाहिना पैर उठा के रखते रखते हजरत अली का एक कुरान खत्म हो जाता था। सुभान अल्लाह। खाने काबा का तवाफ करते तो जहाँ से तवाफ शुरू करते, घूमते घूमते जब वहाँ पहुँचते तो हजरत अली का एक कुरान खत्म हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज हम कुरान से दूर, नमाज से दूर, या अली या अली या अली या हुसैन या हुसैन या अली अली करने वाले दुनिया में बहुत दज्जाल हैं। एक मौलवी रहा, मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी ने लिखा है, एक मौलवी रहे पढ़ावे नहीं जाए, घरे अपने तखत पर लेटे रहे पलंग पर। जो राय खर्च हो गया लड़का भूखन मरे लगा। तो मौलवियन कहीं ना सब लड़का भूखन मरत है तो पलंग पर लेटे है, जाको पढ़ाओ। तो मौलवी कहा था चुप चुप चुप। मौलवी चुपाई, लेकिन पेट कहाँ चला जाए। दूसरे दिन फिर मौलवी कहा था चले जा रहे लग वास्ते चले जा, घर छोड़ के पढ़ाओ लिखाओ को। मौलवी कहा था हमका नहीं जाना था, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। मौलवी कहा था हाँ अत्ते तोरे असर हो थूक में है तो लड़का भूखन मरती। चले जा रहे, उठे गिरा, चले जा, घर छोड़ दे। अब मौलवी बिल्कुल सर पर सवार हो गए तो मौलवी बेचारे मजबूर हो के घर से निकल गए। एक शहर में बहुत बढ़िया मस्जिद देखी तो के मुहारम बैठ के मौलवी रोवे लगे। और मस्जिद हो शिया लोग, शिया लोग जब नमाज पढ़े पहुंचे तो देखे रो तो काहे रो तो कहना बहुत गरीबन भूखन मरी थे, मस्जिद में रख ली तो झाड़ू दी, तुमका सिर्फ खाना चाहे कुछ नहीं चाहिए। शिवे कहने यार इतना सस्ता आदमी तो कहो ना मिली हो, रख ली। मौलवी झाड़ू दे लगे, खाना पावे लगे। हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, फिर मौलवी एक दिन मुहारम बैठ रो। शिया लोग देखे के नब कहे रो तो मौलवी कहा था पढ़ नहीं पावा, जाहिल रह गए। ये अफसोस में रो रहे, पढ़े हुए तो हमारी इज्जत हो। तो शिवे कहा था यार रोवत का है, पढ़ लो। इमाम साहब से पढ़ लो। तो गए मौलवी बगदादी कायदा खरीद के लाए। इमाम साहब से शुरू की
इमाम साहब बिस्मिल्लाह कह के शुरू करें, अलिफ बे ते से जीम हे खे दाल कहा चले गए। जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब जाल को वहां और मौलवी जाल कहा जाल, वो कहे जाल, मौलवी कहे जाल। अनपढ़ का पढ़ाई लो, पढ़ा लिखा को पढ़ाई। तो सबक रोक दी इमाम साहब। दूसरे दिन फिर शुरू करें अलिफ बे से, और जब जाल पर मामला पहुंचा तो फिर वही मामला, मौलवी जाल कहबे नहीं करे, जाले जाल कहे। इमाम साहब फिर सबक रोक दी। ऐसे शुरू कराते रोकते हफ्ता गुजर गया। धीरे धीरे पूरे शहर में बात फैल गई, यार मस्जिद में जो झाड़ू देते बहुत घामड़ है हो, बताओ हफ्ता भर होगा जाल नहीं कही पैसो। पूरे शहर में मौलवी बदनाम हो गए। और जब बदनाम हो गए मौलवी, तो एक दिन फजर में जैसे इमाम साहब सलाम फेरे, वैसे मौलवी खड़े हो गए, कहने आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन की शहादत सुनाऊंगा। तो शिवे कहीं हाँ 15 दिन होगा जाल नहीं कही पैसे, तो कहीं शहादत कैसे सुनाई हो। तो सब रुक गए, कौनों नहीं गए, कहीं देखी कहत का। और पहले से मौलवी मौलाना रहबे करे, वह खड़ा हुआ ऐसे जानदार इमाम हुसैन की शहादत बयान किया कि सारे सिया भो भो रोए लगे। जब रोए लगे तो मौलवी चुप हो गए। जब शिवे रोए के छुपाने तब कहा थे आए हो तुम 15 दिन का जाल नहीं कह पाए, तो क्या आज अचानक अत्ते बड़े मौलाना कैसे हो गए यार, अति बढ़िया तकरीर सुना। तुमने भी कहा तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं लेटा बिस्तर पे तो 1000 मरतबा मैंने कहा या अली या अली या अली या अली। सेवे कहीं तब तो कहीं जब 1000 मरतबा पुकारा तो हजरत अली आएंगे। सेवे कहीं ना आएंगे, कहीं ना, कहीं फिर तो कहीं आए। आने के बाद पूछा किस लिए पुकारा, मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुंह खोल। मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जैसे हजरत अली का थूक मेरे पेट में पहुंचा, मेरा सीना इल्म से भर गया, मैं बहुत बड़ा मौलाना हो गया। अब जो चाहो मसला पूछ लो, जो चाहो तकरीर सुन लो। तो शिवे गई हाँ हमारे लोगों जिंदगी गुजर गई आली आली कहा, अवली नहीं आए। अब तू आजे कहे आजे रात में आई है, तेरे मुंह में थूक दी कैसा मेरे नसीब के बाद। तो शिवे कहीं भाई आपके मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हम पा जाएंगे। मौलवी कहते हैं हाँ इतनी मेहनत के बाद उनका थूक पावा तो कैसे थूक देवे, कहीं तब कहीं एक मुंह में थूक 100 रुपये लेवे। तो शिवे कहते हैं अरे यार तुम 100 रुपये की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ। एक सिवा 100 के नोट दिस मुंह बैस के मुंह में थूकिन मौलवी बस 200 रुपया बड़ा बहुत 100 दिस मुंह में थूकिन भाई लाइन लग गई। 100 रुपया डाले चले जाए, मौलवी थूक कर चले जाए, थुक्का 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 पूरे बाजार के सीएन के मुंह में थूकिन मौलवी। और जब मर थुकाए खत्म है तो मेहरुए चलती, उन्हों तो बहुत शौकीन हुआ था, उन्हों आया कि मुंह बावे लागे, उन्हों के मुंह में मौलवी थूके लागे, 100 रुपया पावत रहा। अल्लाह जाने कितना थूक उनके मुंह में रहा। वैसे अखाथू ऐसे करे थू थू और सब थुकावत चले। जब सब थुकाए थुकाए चले गए, रुपया की ढेर लागा मौलवी के कमरा। तब रात में मौलवी सोचे लगे कि यार सवेरे तो पोल खुली थी कि हम कहा है कि हमारे मुंह में थुकी ने तो मत्ते बड़े मौलाना हो गए, ये सब हमसे थुकाए थुकाए गए, सवेरे कुछ जान न पाई। तो सवेरे तो पोल खुलेंगे। बराते में हम मौलवी रुपया गठरा बांधी न भागे, भागत 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 गांव पहुंचे। दरवाजा खटखटाएं तो मौलवियन पूछा थे अंदर से को आए रे। तो मौलवी कहा था मौलवी हुई रे दरवाजा खोल। जब मौलवियन दरवाजा खोले तो मौलवी गठरा पटके। तो मौलवियन कहा था इमा का भल्ला है रे, कहीं रुपया हो और का। जब मौलवियन खोली तो रुपया। तो कहन हाय कहाँ चुराए लाए रे इतना रुपया रे, कहीं नहीं चोरी के थूक के कमाई हुई रे। मौलवी कहते सही बता रहे कि घर से उठाए लाए रे। मौलवी कहते तू न मनी है रे, ये थूक के कमाई हुई रे, ले चल काबा में ठड़िया दे, हुओं कसम खाए ले रे, थूक के कमाई हुई रे। तब मौलवी मान गई। तो वही दिन से मौलवी गैस पैर दबावे कहा हमरे मौलवीवा के थूक में जब इतना असर है, तू के खून में कत्ता कमाल। वही दिन से मौलवी दीवाना हुई मौलवी की। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी लिखते हैं
इंसान बड़ा दज्जाल होता है। या अली अली कहने वाले बहुत हैं, अली कहने का हक उसी को है जो हजरत अली के रास्ते पे चले। ऐ लोगों, हजरत अली शेर खुदा की जिंदगी देखो, अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री थे, लेकिन कूफा की मस्जिद में सबसे पहले अगर नमाज फजर के लिए कोई आता था तो हजरत अली आता था सबसे पहले, और चुपके चुपके नहीं आते थे, अस्सला अस्सला कह के आते थे, सबसे पहले आते थे। लेकिन ऐसे अच्छे लोगों के भी दुश्मन दुनिया में बहुत है। मदीने मुनव्वरा में एक यहूदिया औरत थी, यहूदिया बड़ी खूबसूरत थी। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम उस पर आशिक हो गए, और इतना आशिक हुआ कि निकाह का पैगाम दिया कि तुम मुझसे निकाह कर लो, मैं तुमसे दिल से फिदा हूं। तो उस यहूदिया ने कहा कि तुम मेरा महर ही नहीं दे सकते। कहा क्यों? यहूदिया औरत ने कहा मैं 3 तरह का महर लूंगी। 3 महर? कहा क्या क्या? कहा 10,000 दिरहम, 1,000 दिरहम लूंगी, 1 गुलाम लूंगी, और अली का सर लूंगी। जो अली का सर काट कर मुझे देगा मैं उससे निकाह करूंगा। बहुत जल्दी थी हजरत अली से। वो अब्दुल रहमान दुनिया का कुत्ता तैयार हो गया। का 1,000 दिरहम भी रखा है, गुलाम भी मेरे घर में है, अली का सर तो मैं इंतजाम करता हूँ। रमजान शरीफ की 19 तारीख थी। तलवार लेके कूफा की जामे मस्जिद के दरवाजे के बगल में छुप गया। जानता था कि फजर में सबसे पहले हजरत अली आते हैं। गया, चुपके खड़ा हो गया। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहरी खा के रोजे की नियत करके मस्जिद कूफा की तरफ रवाना हो गए। अस्सला अस्सला कहते आ रहे थे, नमाज नमाज, और ये तैयारी कर रहा था बिल्कुल जैसे हजरत अली शेर खुदा कूफा की जामे मस्जिद के दरवाजे पर कदम रखे, वैसे अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने तलवार मारी। हजरत शेर खुदा की कनपट्टी कट गई, जमीन पे तशरीफ ले गए। लेकिन हजरत अली शेर खुदा ने देखा कि खुदा के घर में मेरी शहादत हो रही है, वो भी रोजे की हालत में, रमजान के महीने में। तो शेर खुदा ने कहा था, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं तो कामयाब हो गया, मैं तो कामयाब हो गया। हजरत अली को उठाया गया, दूध का प्याला दिया गया पीने के लिए। तो हजरत अली फरमाते हैं, मेरा कातिल कहाँ, जिसने मुझे कत्ल किया वो कहाँ? हजरत अली के बड़े लड़के इमाम हसन ने कहा, अब्बा मैंने उसे घर में बंद कर दिया है पकड़ के। हजरत अली शेर खुदा कहते नहीं, पहले दूध का प्याला ले जाओ, मेरे कातिल को पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से मेरे कत्ल के लिए खड़ा रहा, भूखा होगा, घर में बंद कर दिया है, खौफ और दहशत से उसका हलक सूख गया होगा। ये दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को पिलाओ। दूध का प्याला लोग लेकर के गए, कातिल को दिया, कहा ले बड़ा खुश नसीब लगता है तू, अल्लाह के शेर ने तुझे अपना दूध का प्याला पेश किया। उसने सर हिला दिया, नहीं पिया। फिर दूध का प्याला हजरत अली के पास लाया गया। हजरत अली ने देखा, पूछा क्या हुआ? कहा उसने इनकार कर दिया। तो हजरत अली कहते हैं, मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने तो सोच लिया था कि मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला अगर पी लेगा तो कयामत के दिन में अपना खून माफ करके रसूलुल्लाह से इसकी शफाअत कराता। लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और ये कहकर कि 21 रमजान को हजरत अली शेर खुदा की शहादत हो गई। ऐ लोगों, हमें अली की जिंदगी से 2 चीजें लेनी है। एक तो ये कि दुश्मन को पहले खिलाया पिलाया, ऐसे वक्त में भी दुश्मन के साथ अच्छा बर्ताव का जज्बा रखा। और दूसरा हमें यह सबक मिलता है कि हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन अल्लाह के घर में सबसे पहले हाजिरी देते थे। सुभान अल्लाह। लोगों, अली के मानने वाले हो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज पढ़ने वाला इंसान दुनिया में भी मुसीबतों से बचेगा और आखिरत में भी तो बचेगा ही। हमने तो बहुत करीब से देखा,
हमारे गांव खन्नापुरवा जंगलदार है, अक्सर लोग लकड़ी काटते थे, बेचते हैं, पकड़े जाते, मारे जाते हैं, फिर काटते हैं। एक दफा 3 आदमी पकड़ कर रुपया थाना में पकड़ के लेके आए, बंद की। दरोगा जी आए, चाय पानी कह के जब पट्टा उठाए मारे चले, तो तीनों में एक तो बहुत चालू रहा, झट से रुमाल बिछाए की नियत बांध दी और 2 ठोर सिधक के बैठे रहे। दरोगा जी ले गए, उनके दोनों जुट गए, उनका दोनों पीटिन पाटिन जब भूखे लग बढ़े, वो फिर झट से नियत बांध दी। तो दरोगा जी लौट गया, फिर उन दोनों जुट गए, इनका दोनों मारा। उधर जब घूमे तो नियते नहीं खत्म, सलाम फेरे कि फिर बांधे था। घंटा गुजर गया, उनके नमाज नहीं खत्म। यहाँ तक कि गांव से पैसा पहुंच गया, दरोगा जी छोड़ दिए। जब छोड़ी तीनों आए तो दोनों का गरियावे गांव में कि इसार कब के नमाजी हुई करायो, इसारे के घंटा नमाजे नहीं खत्म है, कम से कम थोड़ी देर रिका मरते तब तक तो हम लोग सोताए ली। लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज शुरू कर, तीसरा घंटा नहीं के नमाजे नहीं खत्म। ऐ लोगों, उसने दरोगा जी के डर में पढ़ा था तो दरोगा जी के मार से बच गया। अगर सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से तो बचा ही था, आखिरत में अज़ाब जहन्नम से भी बच जाता। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि अहले बैत ने हमें सब्र की तालीम दी और नमाज की तालीम दी। सब्र करो, नमाज पढ़ो और ईमान पर साबित कदम रहो। ईमान बहुत जरूरी है, ईमान नहीं तो सब बेकार। इसीलिए इमाम आज़म अबू हनीफा तकरीर कर रहे थे, जैसे हम बैठे गिरे थे से तकरीर कर रहे हैं, तो एक बुढ़िया अपन छगड़ी लेके ओके, छगड़िया के दाढ़ी रहा लेके ठड़िया। इसके इमाम आज़म भी बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि हमरे बकरिया की दाढ़ी बढ़िया है? हम लोग है तो झबड़िया ही। लेकिन इमाम आज़म फरमाते हैं, बूढ़ी माँ सुनो, अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अच्छी। सुभान अल्लाह। और खुदा ना करे अगर कहीं मैं बेईमान होकर दुनिया से गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। पता चला चाहे दाढ़ी हो, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, हर चीज की कबूलियत का दारो मदार ईमान पर है। इसलिए अपने ईमान को बचाना हमारा आपका बहुत बड़ा फर्ज बनता है। तो अपने ईमान को बचाइए, नमाज रोजा की तरफ तवज्जो करिए और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करिए। आज बड़ा दौर दौरा चल रहा है, आज माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, उश्कुरु ली वलिवालिदैक, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया करो। लेकिन आज माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं, पीर साहब ने तवज्जो है। हदीस पाक सुनो, हकीम इब्न मुआविया अल-कुशैरी, हजरत हकीम बिन मुआविया कुशैरी से रवायत है, आला सालना रसूलुल्लाह, फरमाते हम लोगों ने हुजूर से पूछा, मन अहक्कु बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल ये बता दीजिए कि मेरी खिदमत का हकदार सबसे ज्यादा दुनिया में कौन है? दुनिया में हम सबसे ज्यादा खिदमत किसकी करते हैं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह अबू का, तो सरकार ने फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। क़ुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने दोबारा भी फरमाया तेरी माँ है। क़ुल्तु सुम्मा मन, मैंने तीसरी बार कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन? तो फिर उन्होंने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। सुभान अल्लाह। क़ुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? तो सरकार ने फरमाया अबूका, तेरा बाप है। सुभान अल्लाह। इसके बाद ना सहाबी ने कुछ पूछा ना रसूलुल्लाह ने कुछ जवाब दिया। पता चला कि इंसान की कमाई में अल्लाह दे तो सबसे पहले अपने माँ बाप को खिलाए। इसीलिए हदीस में सरकार ने फरमाया कि औलाद की कमाई बाप की, औलाद बेहतरीन कमाई है बाप की। माँ बाप की कमाई बेहतरीन कौन है?
सरकार ने फरमाया औलाद है। औलाद माँ बाप की बेहतरीन कमाई है, इसलिए सरकार फरमाता है लोगों अपनी औलाद की कमाई खाओ, इसलिए कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए बेहतरीन कमाई। लेकिन आज अफसोस है कि औलाद अपने माँ बाप को तवज्जो नहीं देते। 3 मर्तबा माँ को सरकार ने फरमाया, 1 मर्तबा बाप को, 3 मर्तबा माँ को फरमाया। क्यों? माँ के 3 एहसान होते हैं। पहला 9 महीना पेट में रखती, दूसरा 2 साल सीने का दूध पिलाती, तीसरा बच्चे की परवरिश करती। सुभान अल्लाह। और अब्बा का एक एहसान का, वो भी बच्चे की परवरिश करते। लेकिन दोनों की परवरिश में फर्क है। देखा जाता है बप्पा दिन भर एक बात शाम के आई है और लड़कों के ले हुलू 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 करी है, और जहाँ बुल्लू से नाक निकली वो कहे पकड़ ले, ले जा यहाँ से लेके जा। लेकिन वही माँ आती है बेचारी, फिर अपने दुपट्टे से अपने औलाद के नाक को साफ करती है। इसलिए लोगों माँ बाप की तरफ तवज्जो दो। माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। और एक बात और याद रख लो, आखिरी बात, कि इमाम हुसैन मुरीद काहे नहीं हुए। करबला का इतना बड़ा मंजर आ गया, सिर्फ इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा था, ऐसे दे देते हाथ, मुरीद हो जाते, लेकिन मुरीद नहीं हुए, सब कुछ गवारा कर लिया। क्यों नहीं मुरीद हुए? यजीद बेनमाजी था, यजीद शराबी था, यजीद दड़मुंडा था, यजीद ने ज़िना लिवातत को सब जारी आम कर दिया था। कोई खराबी ऐसी नहीं जो यजीद ने शुरू न किया हो, तो इमाम उसके हाथ पे हाथ कैसे रख सकते थे? अभी हजरत मौलाना अमीनुद्दीन साहब ने मुफ्ती नानपारा का नाम जिक्र किया। हुजूर मुफ्ती रजब अली रहमत व रिजवान कहा करते थे, ऐ लोगों पीर करो जान के, पानी पियो छान के। पीर जान के करो, पीर अजीब अजीब बातें हैं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनको दुनिया कमाना है। ये मुरीद करिए, तौबा करवाइए कि तौबा का नमाज नहीं छोड़ेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का माल नहीं हड़पेंगे, किसी की ग़ीबत नहीं करेंगे, सब तौबा करवा लेने के बाद मुरीद तौबा करेंगे। तो कहे 2 साल बाद पीर साहब आई हैं तो देखिए तो न कहीं आए नमाज कह रहा, काहे नहीं पढ़ा तेरे, झूठ काहे बोला तेरे, कुछ न कहे। उनका मकसद तो मुरीद करके दुनिया कमाना। लिहाजा ऐसे पीरों से होशियार रहो, पीर करो लेकिन वो पीर जो परहेजगार, हर एक के हाथ में हाथ न दो। अगर ऐसे हर एक के हाथ में हाथ देना होता तो मेरे इमाम यजीद के हाथ में हाथ दे देते। लिहाजा अपने माँ बाप की खिदमत करो, नमाजों की पाबंदी करो और ईमान बचाओ। ईमान बचाना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमको आपको अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह उसे कबूल फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।